बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ मार्केट स्टाइल खस्ता करारे और बहुत ही मज़ेदार समोसे की रेसिपी। वैसे तो समोसे बाज़ार से मिल ही जाते हैं, इतनी मेहनत क्यों करें। आज मैं आपसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार खस्ता और करारे से, और मज़े की बात यह है कि आपको एक एक समोसे की पट्टी भी नहीं बेलनी पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपसे कम टाइम में बेहद मज़ेदार से समोसे बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही जो बाज़ार से लाल वाली चटनी मिलती है ना, खट्टी मीठी, वो भी घर पर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस खस्ता मज़ेदार करारे से समोसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खस्ता समोसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा है। इसमें डालूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन शामिल की है हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको हाथ पर मसल कर शामिल कर दें। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप अजवाइन शामिल नहीं करना चाहते तो सफ़ेद ज़ीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। मेल्टेड घी है मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून, या 1 कप का चौथाई हिस्सा। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मैश करना है, ताकि ये जब आटे या मैदे में मिक्स हो जाएगा तभी हमारे जो समोसे हैं वो खस्ता बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी मैं आपसे क्लियर करती चलूँ। इसमें आपने घी ही शामिल करना है, कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना। और घी शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करते रहना है। इतना मिक्स करना है कि आप मैदा जो है आपकी मुट्ठी में बनना स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से ये जॉइंट हो जाए, तभी आपके समोसे खस्ता बनेंगे। अगर ये इस तरीके से नहीं हो रहा तो आपने इसमें क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून अगेन से घी शामिल कर लेना है। अब तमाम घी को हमने इस मैदे में मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद हमने इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। पानी आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि हमारा आटा आटा जो है वो अच्छा सा गूंद कर तैयार होगा। तभी हमारे समोसे मज़ेदार और खस्ता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ देखें, आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाएंगे ताकि आटा हमारा स्मूथ सा बन जाए, कोई भी इसमें क्रैक वगैरह बाकी ना रहे। अब इसके ऊपर हल्का सा हम घी लगा देंगे ताकि ऊपर से पापड़ी ना जमे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये आटा जल्दी से खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम कवर लगा कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, और इसके बाद जब आटे को रेस्ट आना हम रख देंगे तो उसके बाद इसकी चटपटी सी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो वो 1 टेबल स्पून आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे, और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को कलर वगैरह नहीं देना, हल्का सा ही सॉफ्ट करना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मिर्च मिसाले। यहाँ पर खुश्क धनिया है मेरे पास दरदरा कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी, और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। यहाँ गरम मसाला और चाट मसाला भी शामिल किया है मैंने। चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अमचूर पाउडर ना हो तो फिर आपने क्या करना है, लेमन का जूस ऐड कर देना है। अजवाइन मैंने शामिल की है 2 से 3 चुटकी, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्का सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। बेहतरीन सा मसाला हमारा तैयार है, चटपटा और करारा सा। मसाला हमारा भुन चुका है तो यहाँ पर उबले हुए आलू है मेरे पास
3 अदद बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और छील लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब क्या करना है, आपने स्पैचुला की मदद से आपने इनको मैश करते जाना है और इनको मिक्स करते जाना है, मैश करते जाना है और मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा, बेहतरीन सा फ्लेवर इन आलूओं में आ जाएगा। आलूओं को हमने मैश करके मिक्स कर लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, नमक मिर्च मसाले चेक कर लेने हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए आलू में थोड़े थोड़े से चंक्स रह गए हैं तो ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। चलें जी, आलूओं को मैंने चख लिया है, आलूओं में नमक बिल्कुल बराबर है। आलू के मिक्सचर को हम रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये लाल वाली जो चटनी होती है ना, खट्टी मीठी, वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने बाउल में पानी शामिल किया है। साथ ही मैं पल्प शामिल कर रही हूँ इमली का। 2 से 3 टेबलस्पून इमली के पल्प, इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था और उसका पल्प निकाल कर शामिल कर दिया है। साथ के साथ इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और 4 टेबलस्पून चीनी शामिल की है। आप लोग चीनी की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये खट्टी मीठी और टेस्टी सी चटनी हमें बाज़ार में दही बल्लों के साथ, समोसों पकौड़ों के साथ मिलती है। आप इस चटनी को बनाकर महफूज कर सकते हैं और पूरा हफ्ता आप इंजॉय कर सकते हैं। अब जैसे ही चटनी में बॉयल आ जाए तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल कर रख दिया था। इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर पकता जाएगा तो ये हमारा जो चटनी है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद कुक कर लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। और एक और चीज़ मैंने ऐड की थी इसमें, लाल फूड कलर, तो वो भी आप ऐड कर दें अगर आपके पास है। नहीं है तो आपने ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर लेना है, कोई इशू नहीं है। मज़ेदार खट्टी मीठी और टेस्टी सी बाज़ार से मिलने वाली चटनी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। लग रही है ना वैसी जैसे मार्केट से हम लेकर आते हैं। तो बनाएं अपने घर पर बहुत ही आसानी के साथ और इन्जॉय करें बाज़ार वाला टेस्ट। चलें जी, चटनी को रखेंगे साइड पर, आते हैं आटे की तरफ। देखिए आटा हमारा कितना बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही इसको रेस्ट पे से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा ये ढीला हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें आटा चाहिए। आटे के हम 2 पोर्शन कर लेंगे। एक पोर्शन को दोबारा से हमने शॉपर लगाकर, कवर लगाकर रख देना है ताकि ये पापड़ी ना जमे इसकी। और दूसरे का हमने क्या करना है, पेड़ा तैयार कर लेना है और पेड़ा को हमने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी ही पतली रोटी आप बेल लें ताकि समोसे जो हैं वो बेहतरीन से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो सकें। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ देखिए रोटी को मैंने बेल लिया है। जितनी पतली रोटी मेरे से बेल सकती थी उतनी मैंने बेल ली है। अब यहाँ पर मैं एक जग का ढक्कन ले लूँगी। इसकी मदद से इसकी रोटियाँ हम काट कर तैयार कर लेंगे और एक ही वक्त में आपके ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। एक रोटी से 2 समोसे हमारे बनेंगे तो इस हिसाब से एक टाइम में आपके 14 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा जो डो बची है इसको भी हम काट कर साइड पर रख देंगे। दोबारा से हम इसको गूँधेंगे और गूँध कर इसको दोबारा से बेल लेंगे। अब ये हमारे पास आ गई हैं रोटियां गोल वाली। अच्छा, जो हम समोसा बनाते हैं वो थोड़ी सी हमारे पास लंबी शेप में हम बनाते हैं तो इसको हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से थोड़ा सा हम लंबाई के रुख में बेल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही मज़े की शेप में बनकर तैयार हो जाएंगे। अब रोटियों को मैंने यहाँ पर लंबाई की शेप में
कर लिया है। तो अब इसको दरमियान से हम कट करेंगे इस तरीके से, और इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसके एक निशान बना लेंगे ताकि काटने में आसानी हो। और ये देखें, यहाँ पर 2 समोसे हमारे इजीली तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमने ढेर सारी समोसे की पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। है ना आसान सा और मज़ेदार सा तरीका। चलें जी, यहाँ पर ढेर सारी हमारे समोसे की पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मज़ेदार और चटपटी सी फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी थी वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है, ठंडी हो चुकी है। तो हमने एक पट्टी को यहाँ पर से लेना है और हाथ की मदद से इसको उठा लेना है, हथेली पर रख लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अब कटे हुए हिस्से पर जिस जिस जगह से हमने इस पट्टी को काटा था उस जगह से हमने क्या करना है, पानी हल्का सा लगा लेना है। और लगा लेने के बाद अब एक साइड इसकी हमने फोल्ड कर लेनी है और दूसरी साइड इसकी फोल्डिंग के साथ ही हमने इसकी चिपका देनी है। ये देखें, यहाँ पर कोन बन चुकी है, समोसे के लिए पट्टी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम इसकी मज़ेदार चटपटी फिल करेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। हल्का सा पानी लगा लें ताकि ये हमारा जो है समोसा फ्राई करते वक्त खुलने ना पाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही टाइम लगाकर ये रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार की है। अगर तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी यहाँ पर अच्छी लग रही हो या आपके कोई भी काम आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ तमाम समोसे मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये समोसे कोई इतने खस्ता, मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि आप बाज़ार वाले समोसे खाना तो भूल ही जाएंगे। और देखें, यहाँ पर ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की। अच्छा, अगर आपने समोसे मार्केट जैसे लेने हैं या बनाने हैं तो आपने मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने समोसे डाले हैं तो उसमें हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों का ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से जल्दी जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन वो खस्ता नहीं बनेंगे। आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। और देखें, यहाँ पर 5 मिनट में ही इन पर अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से चम्मच की मदद से आपने इनको हिलाते हुए इक्वल सा कलर आ जाए जब, तो हमने इन समोसों को निकाल लेना है। अभी से ये इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं कि मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, तमाम समोसों को हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जब यहाँ ऑयल अच्छा खासा गर्म है, अगर आपको लगे कि आप लोगों का ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आपने क्या करना है, आँच को बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर लेनी है। और 2 मिनट के बाद आपने समोसे इसमें अगेन डाल लेने हैं। इससे क्या होगा कि समोसे हमारे वैसे ही खस्ता बनेंगे जैसे कि मार्केट से हम लेकर आते हैं। चलें जी, समोसे हमारे तैयार हैं और चटनियाँ भी रेडी हैं। यहाँ पर मैंने 2 किस्म की चटनियाँ तैयार, ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि कितना खस्ता ये समोसा बनकर तैयार हुआ है। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि घर में इस तरीके के समोसे आप बनाकर ख़ुद तैयार कर लेंगी। और 2 किस्म की यहाँ पर मैं चटनियाँ तैयार कर रही हूँ। एक ग्रीन चटनी है जो कि पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, और दूसरी चटनी तो आपके सामने ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, मैं जा रही हूँ समोसे खाने। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।